हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हमारी जो वीडियो होती हैं बीएड से संबंधित होती हैं। और जो बीएड से संबंधित है, ये आपकी जो अब क्लास चल रही हैं वो बीएड फर्स्ट ईयर की क्लास है। और ये बीएड फर्स्ट ईयर में जो आपकी बुक आती है, यहाँ जैसे आप देख रहे होंगे, बुक का आपका फर्स्ट पेज देख रहे होंगे, रेफर पेज। ये है अधिगमकर्ता के रूप में विकास, यानी ग्रोइंग अप एज ए लर्नर। तो ये आपकी जो होती है, ये E104 कोड के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों, इसमें यूनिट जो हमारी फर्स्ट यूनिट है और टॉपिक है आपका गिफ्टेड चाइल्ड, यानी प्रतिभाशाली बालक। तो कुछ क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप में इससे संबंधित होते हैं, कुछ शॉर्ट में। तो उस तरह से हम, जिस तरह से आपका क्वेश्चन होगा उस तरह से आप उसके आंसर दे सकते हैं। तो ये यहाँ पर गिफ्टेड चाइल्ड यानी प्रतिभाशाली बालकों की चर्चा की जाएगी। तो दोस्तों, कैसे आएंगे क्वेश्चन, ये देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले कर लेते हैं बात यहाँ से। तो यहाँ लिखा है, प्रतिभाशाली बालकों से क्या अभिप्राय है, इनकी विशेषता तथा पहचान कैसे करें, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की जानी चाहिए, प्रतिभाशाली बालक कौन से होते हैं। ये इस तरह से क्वेश्चन आपके आते हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं। सबसे पहले अब करते हैं प्रतिभाशाली बालक कौन से होते हैं, या उनकी पहचान, या उनके लक्षण क्या होते हैं। सबसे पहले यहाँ शुरू करते हैं दोस्तों, प्रतिभाशाली बालक, जिसे इंग्लिश में कहें तो गिफ्टेड चाइल्ड कहते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि दोस्तों, समाज में अधिकतर बच्चे सामान्य होते हैं, यानी समाज में जितने भी बच्चे होते हैं, ज़्यादातर सबसे जो जनसंख्या होती है, जिनका परसेंटेज होता है, वो सामान्य बच्चों का होता है। लेकिन यदि जो बच्चे सामान्य बालकों से बुद्धि में अधिक श्रेष्ठ होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। यानी दोस्तों, यहाँ तीन, ये हमारा बच्चा ये सामान्य बच्चा है, और इधर की बच्चे की बात करें, ये आपको इससे अधिक बुद्धि रखता है या इससे अधिक ज्ञानपूर्ण होता है, तो ये आपका कहलाएगा प्रतिभाशाली। और इससे यदि इधर वाला बच्चा हो, ये कम ज्ञान रखेगा, तो ये कहलाएगा पिछड़ा बालक। तो इस तरह से ये आपका प्रतिभाशाली बालक, ये अधिक ज्ञान रखने वाला या अधिक रुचि रखने वाला या अधिक प्रतिभा रखने वाला क्या कहलाता है? प्रतिभाशाली बालक कहलाता है। इसके बाद आगे चर्चा करते हैं दोस्तों। कहते हैं इसके बाद, इन बालकों की बुद्धि का स्तर मनोवैज्ञानिकों के अनुसार 120 से अधिक होती है, यानी इनकी बुद्धि लब्धि 120 से अधिक होती है। लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिक इसकी बुद्धि लब्धि 140 से भी अधिक मानते हैं। लेकिन दोनों की यदि चर्चा मिला के की जाए, तो दोस्तों इन दोनों को ध्यान में रखते हुए बात करें, तो ये होता है कि 120 से 190 तक की बुद्धि लब्धि वाले कौन से बालक कहलाते हैं? वो ऐसी बुद्धि लब्धि वाले प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। और इन बालकों का और क्या विशेषता होती है दोस्तों? कि यह बालक सामान्य बालकों की अपेक्षा अन्य कार्यों में अधिक प्रभावशाली होते हैं, यानी अधिक प्रभावपूर्ण तरीके से कार्य करते हैं। चाहे कोई किसी कार्य करने की कार्यशैली ले लो, चाहे किसी सब्जेक्ट को याद करने पढ़ने की प्रवृत्ति को ले लो, ये सब सामान्य बालकों की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ तरीके से करते हैं। इसके बाद आगे चलें दोस्तों। तो आगे आप करते हैं कि कुछ विद्वानों ने अपने दृष्टिकोण के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों की परिभाषाएं दी हैं। यहाँ तो आपका अभिप्राय ऊपर पूरा हो गया। और अब कहते हैं कि दोस्तों, कुछ जो मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने प्रतिभाशाली बालकों की क्या दी है? परिभाषाएं दी हैं। किस प्रकार दी गई हैं? तो जैसे यहाँ पे मनोवैज्ञानिक हुए हैं टर्मन और ऑर्डन के अनुसार इन्होंने क्या कहा कि दोस्तों, प्रतिभाशाली बालक शारीरिक गठन, यानी शरीर का जो बनावट है, शारीरिक जो गठन है, वो क्या होता है? ये शारीरिक गठन पर बात की है। और सामाजिक समायोजन, समाज में जो समायोजन यानी आपसी भाईचारा, मन मिलाप होता है। और व्यक्तिगत गुण, यानी जो व्यक्ति में गुण होते हैं। विद्यालय उपलब्धि, विद्यालय में जो भी कार्य किए जाते हैं, कोई भी परीक्षा होते हैं, खेल कार्य की सूचना आदि रुचियों की बहुरूपता में सामान्य बालकों से बहुत श्रेष्ठ होते हैं। यानी कुल मिला के यहाँ की जाए तो इन सब विशेषताओं की क्या होती है दोस्तों? अधिकता होती है सामान्य बालकों की अपेक्षा। ये टर्मन और ऑर्डन ने बात कही। इसके बाद एक मनोवैज्ञानिक और हुए हैं, जो थे आपके कॉलेसन ने क्या कहा कि प्रतिभाशाली बालकों की परिभाषा देते हुए क्या कहा कि प्रतिभाशाली शब्द उस प्रत्येक बालक के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो अपने आयु स्तर के बालकों से अधिक योग्यता में अधिक हो, और जो हमारे समाज के लिए कुछ महत्वपूर्ण नई देन दे सके। तो कुल मिलाकर यहाँ सारा निचोड़ जो निकल के आता है दोस्तों, वही निकल के आता है कि एक, यदि हमने सामान्य बच्चा ले लिया, और यदि इससे जो अधिक कार्य या अधिक ज्ञान होगा, तो ये आपका प्रतिभाशाली कहलाएगा, और निम्न ज्ञान होगा तो आपका पिछड़ा बालक कहलाएगा। यहाँ पे ये निकल के आता है सभी परिभाषा या हास्य से अगर हम अर्थ निकालें। तो इसके बाद इनकी विशेषता क्या होती है दोस्तों? यहाँ पे लिखा है कि प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं। नंबर 1 पे बात करें तो प्रतिभाशाली बालकों की जो ज्ञानेंद्रिया होती है, जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रिया होती हैं, आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ, ये सब जो ज्ञानेंद्रिया होती हैं, वो प्रतिभाशाली बालकों की अधिक तेज होती हैं। किसकी अपेक्षा? सामान्य बालकों की अपेक्षा। तथा इनकी ऊंचाई, वजन भी सामान्य बालकों की अपेक्षा अधिक होता है। और नंबर 2 पर बात करें तो प्रतिभाशाली बालक जल्दी बोलना चलना सीख जाते हैं, यानी बचपन में जो सामान्य बालक होते हैं उनसे भी कम समय में चलना या बोलना सीख जाते हैं। ये उनकी प्रथम स्टेज की पहचान होती है प्रतिभाशाली बालकों की। इसके बाद आगे चलें दोस्तों।
नंबर 3 पर अगर बात करें तो इनमें स्मृति यानी याद करने की, तर्क देने की तथा निर्णय लेने की और कल्पना करने की मानसिक शक्ति भी अधिक होती है किनमें, प्रतिभाशाली बालकों में। इसके बाद 4 नंबर पर बात करें दोस्तों, प्रतिभाशाली आत्मविश्वासी होते हैं तथा इनमें एक से अधिक क्षेत्रों में विशेष सूची प्राप्त करने की क्षमता होती है। यानी एक प्रतिभाशाली बालक एक विशेष क्षेत्र में अधिक प्रभावशाली न होकर कई विशेष क्षेत्रों में अधिक प्रभावशाली हो सकता है। जैसे कला में, संगीत में, कविता में, विज्ञान में, गायिका में आदि में एक प्रतिभाशाली इन सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है या अधिक प्रभावशाली हो सकता है। इसके बाद आगे चलें दोस्तों, नंबर 5 पर यदि हम बात करें कि ये बच्चे ईमानदार होते हैं, दयालु होते हैं, उदार होते हैं, परोपकारी होते हैं तथा साथ साथ में अंतर्दृष्टि यानी अंदर जो अपनी अंतर्दृष्टि है उसको सुचारू रूप से प्रयोग करते हैं, दूरदर्शिता यानी दूर की सोच रखने वाले होते हैं। इन सब के नेतृत्व के गुण इनमें पाए जाते हैं। इसके बाद नंबर 6 पर बात करें, प्रतिभाशाली बालक योजना निर्माण करते हैं यानी सही तरीके से योजना करते हैं, उत्तम चरित्र रखने का ध्यान रखते हैं यानी झूठ नहीं बोलते, नैतिक कार्य करते हैं इस तरह से, और जिम्मेदारी समझने आदि आदि कार्य में निपुण होते हैं यानी अपने जो जिम्मेदारी दी जाती है उनको भी समझते हैं। इसके बाद आगे चलें दोस्तों, आगे 7 नंबर पर आती है कि प्रतिभाशाली बालक अधिक सामाजिक मिलनसार यानी समाज में सबसे मिलजुल कर रहते हैं, मित्र बनाने में सक्षम होते हैं, खेलने में चुस्त होते हैं यानी खेलने क्रिया में भी चुस्त दुरुस्त होते हैं, ना कि आलसी होते हैं। इसके बाद आगे दोस्तों नंबर 8 पर बात करें कि प्रतिभाशाली बालक जिज्ञासा का मतलब जो जान सके, जो ज्ञान को जानने वाले होते हैं और ज्ञान की पिपासा और ज्ञान को प्राप्त करने की प्यास रखते हों, ऐसे बालक कैसे होते हैं, ये लक्षण किसके होते हैं, प्रतिभाशाली बालकों के होते हैं। इसके बाद इनकी पहचान कैसे करें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों सामान्य सभी बालकों को एक ही विद्यालय में सामान्य रूप से शिक्षा दी जाती है, तो इनकी पहचान का भी जो दायित्व अधिक शिक्षकों पर बढ़ जाता है। तो यहाँ पे पहचान कैसे करेंगे, लिखा है यहाँ दोस्तों कि प्रतिभाशाली बालकों की पहचान, सभी विद्यालयों में प्रतिभाशाली बालक पाए जाते हैं, लेकिन ऐसे बालकों की खोज करना सरल कार्य नहीं होता। क्योंकि दोस्तों क्यों नहीं होता, क्योंकि कक्षा में सभी बालकों को समान शिक्षा दी जाती है, जिस कारण प्रतिभाशाली बालक की योग्यता दबकर रह जाती है। यानी ऐसे कहें तो दोस्तों यदि सभी बालकों को ऐसे सामान्य बालकों के समान ही कार्य करते रहते जाते हैं और उनकी पहचान होना कठिन कार्य हो जाता है जब तक हम उन पर विशेष ध्यान ना दें। तो लेकिन इस पर विशेष ध्यान देने के लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, जिनमें निम्न प्रकार के पहचान की जाते हैं। इन प्रकार से कैसे कि जो बच्चे हमें लगें, जिन पे हमें शक हो या ऐसा कहें जिन्हें हमें ये लगता है हमारी बुद्धि के हिसाब से, हमारे प्रभाव के आधार पर कि ये बच्चे कुछ विशेष हैं, तो उन्हें इस तरह से हम पहचान कर सकते हैं। जैसे कि बुद्धि का परीक्षण करके, यानी उनकी बुद्धि का परीक्षण करके उनकी पहचान कर सकते हैं, उनकी उपलब्धि परीक्षाएं कराकर, यानी उन्होंने स्कूल में रहकर किन किन उपलब्धियों को किस किस प्रकार प्राप्त किया गया, अभिरुचि और उनकी योग्यताओं का परीक्षण करके, यानी उनकी अभिरुचि एक ही सब्जेक्ट में या अन्य में भी है या सभी को एक तरीके से जल्दी से पूर्ण कर लेते हैं, या उनकी योग्यता अधिक है या कम है, इस तरह से भी जांच करके उनकी पहचान की जा सकती है। नंबर 4 पे बात करें कि बच्चों के परिवेश से जानकारी इकट्ठा करके, परिवेश का मतलब दोस्तों उसके आसपास के सामाजिक वातावरण से, जैसे उसके माता पिता हो, पास पड़ोसी हो, मित्र मंडली हुई, इनसे उनकी जानकारी इकट्ठा करके भी हम जो आपके प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी पहचान कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो पहचान करने का तरीका होता है वो डिहान और कप ने दिया था दोस्तों। इन्होंने एक सूची बनाई थी, जिस सूची के आधार पर क्या होता था, डिहान और कप की सूची के आधार पर, जिनके आधार पर प्रतिभाशाली बालकों का पता लगाया जा सकता है। इस सूची में इस प्रकार के गुणों का उल्लेख किया गया है, ऐसे बालक जो सब कुछ आसानी से याद कर लेते हैं, सामान्य बुद्धि से अधिक प्रयोग करते हैं, यानी सामान्य बालकों की अपेक्षा अधिक बुद्धि का प्रयोग कर लेते हैं हम, और उनको रखने की अपेक्षा समझने में अधिक रटने की अपेक्षा समझने में अच्छा समझते हों, कठिन कार्य को आसानी से कर लेते हों, आदि आदि। यानी इन्होंने डिहान और कप ने ये सारणी बनाई कि ऐसे बच्चों की विशेषताओं को एक जगह इकट्ठा कीजिए जो सामान्य बालकों की बुद्धि से अधिक प्रयोग करते हों और रटने की बजाय समझने पर ज़्यादा ध्यान देते हों, और जो अन्य कार्य को आसानी से याद कर लेते हों या सामान्य बालकों की अपेक्षा कम समय में कर लेते हों। तो ये किसने बनाया, डिहान और कप ने ये सारणी बनाई। इसके आधार पर हम प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान कर सकते हैं। अब जब पहचान कर लेते हैं उसके बाद आ जाती है कि इनकी प्रतिभाशाली बालकों की जो शिक्षा व्यवस्था कुछ विशेष प्रकार से करनी चाहिए। जैसे यहाँ लिखा दोस्तों, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा व्यवस्था, हमें प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करने के बाद विशेष प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए, यानी उनको पहचान करके उन्हें सामान्य शिक्षा न दे करके विशेष प्रकार के, ताकि वो अपने गुणों को और अधिक निखार सकें, इस तरह की हमें शिक्षा दे देनी चाहिए ताकि वे अपने राष्ट्र का नाम रोशन कर सकें। क्योंकि किसी भी राष्ट्र के लिए उसके बालक अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि दोस्तों बालक ही आगे चल करके राष्ट्र के निर्माण के कार्यकर्ता होते हैं, यानी वो बालक आगे चल के ही बड़े राजनीतिक या सामाजिक या आप कहें वैज्ञानिक, इस तरह के बालक ही क्या बनते हैं, समाज के नागरिक बनते हैं। क्योंकि ये बालक अपने राष्ट्र को उन्नति के शिखर पर ले जाते हैं, जिनमें कुछ बालक नेता, विद्वान, वैज्ञानिक, साहित्यकार और आपके जैसे सेना नायक
सेनानायक और समाजसेवी बनते हैं, जिसके कारण अपने देश का निर्माण होता है और नाम भी उसका विख्यात होता है। तो ऐसे बालकों की जो है पहचान करके उनके लिए विशेष व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था की व्यवस्था करनी चाहिए। तो किस तरह की जानी चाहिए, यहाँ पे लिखा भी है दोस्तों कि आप इस तरह की शिक्षा व्यवस्था उनके लिए कर सकते हैं। इनके लिए निम्न प्रकार की शिक्षा व्यवस्था कर देनी चाहिए, जैसे कि दोस्तों प्रतिभाशाली बालकों के लिए विशेष कक्षाओं की व्यवस्था कर देनी चाहिए, यानी कि सामान्य शिक्षा न देकर के एक विशेष जिस विशेष क्षेत्र में कुछ बालक प्रभावी होते हैं, अधिक प्रभावी होते हैं, उस तरह की उनकी शिक्षा दे देनी चाहिए। इसके बाद आगे बात करें, सामान्य पाठ्यक्रम से कार्य न चले तो पाठ्यक्रम विस्तृत कर देना चाहिए। यानी यहाँ ऐसा समझे दोस्तों, यदि एक विशेष कक्षा क्षेत्र में या विशेष समय अवधि में एक विशेष पाठ्यक्रम दिया जाता है और यदि कुछ बच्चे उसे जल्दी पूर्ण कर लेते हैं तो उन्हें थोड़ा सा पाठ्यक्रम और बढ़ा देना चाहिए। इसके बाद आगे चलें तो दोस्तों आगे आता है कि नवीन तथा विशिष्ट शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। यानी दोस्तों ऐसे कहें तो हमें पिछली जो प्राचीनतम प्रणाली जैसे रटने की प्रणाली, इन सब विधियों का प्रयोग ना करके नई नवीनतम विधियों का, शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए, आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद आगे चलें तो प्रतिभाशाली बालकों को पाठ्यक्रम ज्ञान के अलावा अन्य दोस्तों अन्य आएगा, अन्य सहगामी क्रियाकलाप तथा ज्ञान दिया जाना चाहिए। दोस्तों ऐसे कहें कि यहाँ पर यहाँ तक ही सीमित नहीं हो जाना चाहिए शिक्षक को कि वो पाठ्यक्रम का ज्ञान ही दे, लेकिन उसके साथ साथ क्या करना चाहिए कि शिक्षक को अपने छात्र के लिए, जो प्रतिभाशाली छात्र हैं उनके लिए अन्य सहगामी क्रिया और क्रियाकलाप करने चाहिए तथा अन्य प्रकार का भी ज्ञान दिया जाना चाहिए, ताकि उनके ज्ञान में और वृद्धि हो सके और उनके गुणों का निखार हो सके। इसके बाद आगे चलें तो अपनी प्रतिभा को विकसित करने के लिए विशेष अध्ययन की सुविधा कर देनी चाहिए। यानी यदि किसी विशेष कार्य क्षेत्र में या विशेष क्षेत्र में वो कार्य को अधिक अच्छा करता है तो उसे उस तरह की अध्ययन सुविधा कर देनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों प्रतिभाशाली बालकों को अपनी योग्यता दिखाने के लिए योग्य शिक्षक का साथ ही मिलना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये नहीं है कि एक जो प्रतिभाशाली बालक है उसके लिए एक सामान्य शिक्षक की व्यवस्था कर देनी चाहिए। नहीं दोस्तों, इसमें भी क्या होना चाहिए, योग्य शिक्षक ही होना चाहिए, ताकि वो उसके गुणों को पहचान सके और उसके गुणों को निखार कर सकें। इसके बाद आगे चलें तो दोस्तों इसके साथ साथ प्रतिभाशाली बालकों को उत्साह बढ़ाने के लिए छात्रवृत्ति, पुरस्कार और अन्य प्रोत्साहित करने वाले उपहार दे दिए जाने चाहिए, ताकि वो अपने कार्य क्षेत्र में और विशेष योगदान दे सके, साथ साथ राष्ट्र के अच्छे नामकरण में उसका योगदान हो सके। तो दोस्तों यहाँ तक कि ये आपकी थी प्रतिभाशाली बालकों की पहचान तथा उनके लक्षण और उनसे अर्थ परिभाषा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।